जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं 18 जून को होने वाले विशेष रुद्र पूजन के बारे में। रुद्र पूजन में जब हम रुद्र पूजन करते हैं बैठ करके तो नाना भांति की हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। नाना भांति की आध्यात्मिक और भौतिक हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और जिस पूजन में जब हम करीब करीब सैकड़ों की संख्या में बैठ करके विशेष रुद्र पूजन जब होता है, उसकी ध्वनि और उस वातावरण से और वहाँ के ओज तेज से इस प्रकार से हमें विशेष भगवान शंभु से आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे जितने भी दुख हैं वो भगवान की कृपा से दूर होते हैं। तो सबसे पहली बात, इस 18 जून के आयोजन में आप सबका हम हृदय से स्वागत करते हैं। जितने भी हमारे साधक वर्ग के जितने भी साधक हैं, जो साधक वर्ग के एक जिज्ञासु पाठक हैं, साधक हैं, वो आ रहे हैं। आप बहुत अच्छे से सुंदर मन के साथ इस आयोजन में भाग लें। अब इस आयोजन में कौन भाग ले सकता है, कौन भाग नहीं ले सकता है, ये भी आप सुन लें। इस आयोजन में सबसे पहली बात, ये सभी के लिए निःशुल्क है, सभी इसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन इस आयोजन की एक लिमिट थी। एक कहीं भी हम किसी स्थान पर बैठते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है ना। अब थोड़ा गर्मी का भी समय है तो हॉल की एक लिमिट थी, वो कैपेसिटी भर चुकी थी, इसलिए हमने उसके लिए फिर बाद में आपके नाम नंबर लिखना बंद कर दिया गया था। लेकिन जिन जिन को उसमें एक तरह से अपॉइंटमेंट मिल चुकी है, आने का समय सबको पता ही है, अभी फिर भी बता दूंगा, तो वो लोग तो आ ही रहे हैं। अब इसमें कौन थोड़ा सा सावधानी के साथ आए, जो व्यक्ति बहुत बीमार हैं, गर्मी का समय है, लंबा सफ़र भी कई बार बहुत लोग करते हैं, तो वो सोच समझ करके अपने घर से चलें। उनकी जगह उनके परिवार से कोई आ सकता है। बहुत लोगों ने हमसे पूछा है कि भाई हमारे परिवार में एक बहुत बीमार व्यक्ति हैं, तो हम चाहते हैं कि वो उस पूजन में भाग लें, वो स्वस्थ हो जाएं। तो हमने आपसे यही कहना है, ऐसे व्यक्ति को ना लाएं, उनका आप फ़ोटो ले आएँ और जब आप पूजन करें तो उनका फ़ोटो उस पूजन में अपने संग रख लें और उनका ध्यान करके भी आप वो पूजन करें। भगवान सदाशिव शंभु से प्रार्थना करते रहें कि भाई ये स्वस्थ हो जाएं भगवान आपकी कृपा से। ठीक है, एक बात ये हुई। दूसरी बात, जिन बच्चियों के पास, बेटियों के पास छोटे छोटे बच्चे हैं अपने, तो वो भी सोच समझ करके आए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ ये पूजन है, इंद्राक्षी धाम की ये विशेषता रही है आज से नहीं, शुरू से ही, कि हम कर्म कांड पर विश्वास करते हैं। हम बहुत ज़्यादा नाच गाने पर, कूदने पर हमारा विश्वास नहीं है। हमारा यही होता है कि आप आइए, आध्यात्मिक रीति रिवाज जैसे हमारे ऋषि मुनि किया करते थे और किया करते हैं, उस विधि के अनुसार हम विशेष पूजन आप लोगों से कराते हैं। अब नाना करते हुए 3 से 4 घंटे का ये पूजन रहेगा। हमारी जिन बेटियों के पास छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके बच्चे भाई कोई या तो साथ में हो जो बच्चों को देखे, इधर उधर बाहर घुमा ले, तो ये भी बच्चियां वो भी थोड़ा सा सोच समझ करके, क्योंकि आप इतनी दूर से आए भी और आप लोग पूजन भी ना कर पाएँ और वहाँ केवल हम लोग भाई बच्चा भी परेशान हो, गर्मी का समय है, और आप लोग भी परेशान हो, आपका भी मन दुखे, तो ये भी आप थोड़ा सा विचार कर लें। दूसरी बात, जिन्होंने नाम तो लिखवा दिए हैं लेकिन किसी कारणवश वो 18 जून को नहीं आ सकते, तो कृपया करके वो अपने नाम कटवा दें ताकि आपकी सीट किसी और को मिल सके। ये तो हुई ये बात। कार्यक्रम का जो आयोजन है, जो आयोजन का समय है, वो सुबह 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। 2 बजे तक आरती वगैरह सब हो करके, आरती के बाद भगवती की कृपा से, भगवती की रसोई से सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। बहुत लोगों ने एक सवाल ये भी पूछा है, क्या हम उस दिन व्रत रख लें? बहुत लोगों ने ये भी पूछा है, क्या बिल्कुल ही भूखे रह करके हम पूजा करें? तो देखो, ये भगवान शिव का पूजन है, भगवान सदाशिव शंभु हैं। आप हल्का फुल्का कुछ भी ऐसा कोई फलाहार लेकर के या कुछ लेकर के आप ये पूजन में बैठ जाइए। आप चाय लेना चाहें, कोई दूध लेना चाहें, तो वो आप लेकर के भी इस पूजन में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और जो डायबिटिक पेशेंट हैं या बहुत ज़्यादा जिनकी टैबलेट वगैरह रहती हैं,
तो मेरा तो मानना ये है, मन चंगा कटौती बिच गंगा। आप अपने शरीर की सुविधा के हिसाब से वो करिएगा, बाकी भगवान सब प्रसन्न रहते हैं। और 1:30-2 बजे हम प्रयास करेंगे कि जल्द हिसाब से आरती हो जाए समय से, और उसके बाद आप अपना भोजन प्रसाद वहाँ ले लेंगे, ठीक है। व्रत आप रखना आपकी इच्छा है, और वैसे अमावस्या के दिन है, और उस पूजन से हमारे पितृ भी संतुष्ट होंगे, हमारे ग्रह भी प्रसन्न होंगे, नवग्रह प्रसन्न होंगे, नक्षत्र प्रसन्न होंगे, और हमें विशेष प्रकार का लाभ मिलेगा। गंगा का किनारा है, पास में ही कम से कम 50-60-100 मीटर के अंतराल पर ही गंगा मैया का शीतल जल बह रहा है। और कहने का भाव कि इस प्रकार के सरोवर के पास, नदी के पास, गंगा मैया के जल के पास जब इस प्रकार के विशेष आयोजन होते हैं, पूजन होते हैं, उनकी सारगर्भिता अपने आप में बढ़ जाती है। इस पूजन में मिट्टी के शिवलिंग आपको मिलेंगे, जिसे हम पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, वो आपको बिठाना है, सारा वहाँ बताया जाएगा। बहुत अच्छे से आप पूजन करना। और अब आपको घर से क्या क्या लाना है ये सुन लें। हमने कई बार पहले भी बताया है, 5 बर्तन आपको साथ में लाने हैं, और जिसमें एक गहरा बर्तन जैसे पनाट टाइप होती है ना, तो बहुत बड़ी बड़ी ना लाएं, मतलब जिसमें 2-3 लीटर पानी, 2-4 लीटर पानी उसमें समा सके। वहीं व्यवस्था रहेगी, हमारे वॉलंटियर रहेंगे इंद्राक्षी धाम की तरफ से कि वो जल उसमें से वापस आपका, मतलब सारी व्यवस्था रहेगी, उससे आप चिंता ना करें। ये कार्यक्रम नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको 5 बर्तन लाने हैं, 1-2-4 लीटर जिसमें पानी समा सके वो बर्तन लाना है, 2 कटोरियाँ लानी है बड़े साइज की, 1 चम्मच लाना, 1 लोटा जिसमें करीब 1 लीटर, 1.5 लीटर या 2 लीटर तक उसमें जल आ सके, और 1 स्टील का गिलास लाइए। 6 बर्तन हो गए आपके, ठीक है। ये स्टील का 1 अपने साथ गिलास लाइएगा, उसमें कई सारी चीज़ें आपके वहीं काम आएंगी। और अब बर्तन अगर आपके घर में शुद्ध हैं तो घर वाले बर्तन ले आइए, नहीं तो बहुत लोगों ने तो इस बार प्योर पीतल के बर्तन भी खरीदे हैं कि केवल पूजन में ही उनको वो पीतल के बर्तन हमेशा, क्योंकि इंद्राक्षी धाम की तरफ से कुछ ना कुछ होता रहेगा, और हम बुलाते रहेंगे और आप प्यार से आते रहेंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। बहुत लोगों ने पूछा है कि शर्मा जी हम कुछ पूजन का सामान ले आएँ, तो आप अपनी तरफ से कोई पूजन का सामान, जैसे भगवान को अपनी ही थाली में भोग लगाने के लिए कुछ लाना चाहते हैं, ला सकते हैं। कोई फल लाना चाहते हैं, ला सकते हैं। कोई जनेऊ, यज्ञोपवीत, लौंग, इलायची, जो पूजन का मुख्य सामान होता है, लाना चाहें आप ला सकते हैं। अदरवाइज आपको सारा सामान वहीं पर मिलेगा, जो मुख्य सामान होता है वो सब वहीं मिलेगा। और हाँ, एक विशेष चीज़, आप अपने संग, अपने आसपास कोई धूनी हो, कहीं अच्छा यज्ञ ऐसा होता हो, वहाँ की भस्म भी ला सकते हैं। वो भगवान शंकर के ऊपर, पार्थिव शिवलिंग के ऊपर वो भस्म चढ़ाई जाती है, तो वो आप ला सकते हैं। बेलपत्र, जो आसपास के लोग आ रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, मैंने इसमें लिस्ट में देखा है, मोदी नगर से भी लोग आ रहे हैं, मुरादनगर से भी आ रहे हैं, मेरठ से बहुत लोग आ रहे हैं, गाजियाबाद से हमारे बहुत बंधु आ रहे हैं, और आसपास के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, दूर के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो जो आसपास के क्षेत्र के लोग आ रहे हैं, वो कृपया अगर ला सकें तो अपने साथ बेलपत्र जरूर लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, और घर से ही पहले ही रात चाहे छाट करके उनको रख लें। अमावस्या से पहले ही तोड़ी जाती है, आपको भी मालूम है सबको। और 3 वाला बेलपत्र लेके आए, 3 पत्तों वाला, 100 ले आए, 200 ले आए, 500 ले आए, बहुत अच्छा रहेगा। आपका लाया हुआ ये बेलपत्र रूपी प्रसाद सबको बट जाएगा, है ना। तो ये हमारा एक काम छोटा सा जरूर करिएगा। हम भी बेलपत्र आपको वहाँ देंगे, भगवान शिव का पूजन है और बेलपत्र ना मिले वो आपको मिलेगा, लेकिन जो आसपास के लोग हैं, साधक हैं, वो यदि ले आएंगे तो सुविधा बढ़ जाएगी। अब जहाँ एक व्यक्ति 1 चढ़ाएगा, वहाँ 5-5, 10-10 उसको चढ़ाने को मिल जाएंगे। तो भाई ये चीज़ तो हम आपसे मांग सकते हैं, इसको आप ले आइएगा, अच्छे से तोड़ के, अच्छे से हिसाब से अपने साथ थैली वगैरह में रख करके अच्छे से लाइए। और वहाँ आपके आसपास जो लोग बैठे होंगे, जहाँ आप बैठेंगे, वहीं सबको आप अपने हिसाब से वितरित कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हमारे जब आयोजन करता वहाँ सब जो लोग रहेंगे उनको भी आप दे सकते हैं। दूसरी बात, हमने ये भी कहा जो नहीं आ रहे हैं तो वो कृपया करके अपना नाम अभी से कटा दें, या आपको 8-9 दिन पहले ही सारी वीडियो मिल गई है। 18 जून का ये कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम दिल्ली के एयरपोर्ट से करीब मान के चलें 60-70 किलोमीटर दूर है। दिल्ली स्टेशन से ये कार्यक्रम कम से कम 50 से 60 किलोमीटर के आसपास दूरी पड़ेगा।
रुकने की, ठहरने की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। देखो ये सब कहना, आप मेरे अपने हैं, इसलिए अपनों से सारी बात मन की कर लेनी चाहिए। अभी रुकना और ठहरने की व्यवस्था नहीं है। अभी भगवान ने चाहा, गुरुदेव ने चाहा, वो शीघ्र आगामी कार्यक्रम में भगवान व्यवस्था बनाएंगे। तो अभी ये एक ही दिन का कार्यक्रम है, 3-4 घंटे का कार्यक्रम है। तो जो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, अब इसमें बहुत लोग बिहार से हैं, बहुत लोग राजस्थान से हैं, आसाम से लोग हैं, देखिए आप, गुजरात से लोग हैं, पंजाब से लोग हैं, महाराष्ट्र से हैं, एमपी से हैं, मतलब देश के कोने कोने से इसमें लोग आ रहे हैं। चाहे 2 आ रहे हैं लेकिन आज जरूर रहे हैं। जम्मू से लोग हैं, हिमाचल से हैं, उत्तराखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं। तो कहने का भाव यही है कि आप जो दूर के लोग हैं वो अपनी रहने की व्यवस्था अपने बिहाफ पर करें। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, जो लोग दिल्ली स्टेशन पर या जैसे भी उतर रहे हैं, आप अपने लिए वहीं रूम बुक कर लीजिए। जहाँ से आपकी वापसी की ट्रेन है, वापसी की फ्लाइट है, आप वहीं अपना रूम बुक करिए ताकि आप पूजन करें। 2-4 बजे तक फ्री आराम से होके प्रणाम करके आप सीधी, ओला भी आती है वहाँ तक, टैक्सी वगैरह की व्यवस्था नहीं तो थोड़ा सा ऑटो वगैरह बाहर लेकर के जब आप नहर के किनारे से बाहर ऑन रोड हाईवे पे आ जाएंगे तो वहाँ से दिल्ली जाने की बसें भी मिल जाती हैं। पास में 2 छोटे छोटे कस्बे लगते हैं। तो ये पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन दिल्ली एनसीआर के उसमें ही करीब दायरे में ये स्थान आता है। जिन्हें एड्रेस ना मिला हो, और ये एड्रेस उन्हीं को दिया जा रहा है जिन्होंने नाम लिखवाया हुआ है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सबको हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, भाई गर्मी का समय है, अब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाए, कैसे संभाल पाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी आप, बहुत लोगों ने जिद कर करके अपना नाम लिखवाया है, अब मना भी नहीं करी जाती, बड़ा दुविधा में हो जाए, बैठेंगे कैसे कैसे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। खैर, परमात्मा के हाथ में सारी बातें हैं, आप चिंता मत करो, सब एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन ये एड्रेस उसी को दिया जाएगा जो जिनके नाम नंबर लिखे गए हैं। जिनके पास एड्रेस ना पहुँचे हों वो फ़ोन करके वहाँ का पूरा एड्रेस ले लें। हमने बाकायदा उसमें लोकेशन भी दी है और एड्रेस भी दिया है। जो बाई बस दिल्ली साइड से जाएंगे तो यही उनको सारा उसमें लोकेशन है, वो अच्छे से आप लोग समझ लेना। और 1-2 बातें और हैं जो कई बार दिमाग में रह जाती हैं। गुरुदीक्षा, हाँ, बहुत लोगों की इच्छा है कि हम गुरुदीक्षा लें, तो गुरुदीक्षा के बारे में भी वहीं पे सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और एक बहुत ही दुर्लभ इंद्राक्षी का पाठ वहाँ पर किया जाएगा। आप सबकी शारीरिक कष्ट दूर हों, आपके परिवार के शारीरिक कष्ट दूर हों, इंद्राक्षी पाठ वहाँ पर किया जाएगा। मिट्टी के जो पार्थिव शिवलिंग बनाए जाएंगे वो वहीं बाद में जल प्रवाह करवा दिए जाएंगे, और वो आप कोई टेंशन मत लेना। और बाकी तो मुझे लगता है मैंने सारी जानकारी दे दी है। आपकी कोई दैनिक मेडिसिन हो, दवाई हो, कोई आपके ऐसे फ़ोन नंबर ज़रूरी हो, वो सारी चीज़ें अच्छे से अपने बैग में अभी से सारी बातें लगाते रहना, रखते रहना। नज़दीक समय आ गया है। और जीवन में ध्यान रखना, जब तक हम तप नहीं करेंगे, जब तक हम तितिक्षा नहीं करेंगे, ये मेरी बात बड़ी कड़वी है जो कहने जा रहा हूँ, जब तक हम स्वयं से अपनी भक्ति नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसीलिए मैंने तो जीवन में इंद्राक्षी धाम की तरफ से यही देखा है, आप लोग आइए, प्रैक्टिकली अपने हाथ से पूजन करिए, आपको लाभ मिलेगा। अब खाली मेरी बातें आप सुनते रहो, हंसते रहो, रोते रहो, खाली मुझे सुनते रहो, उससे कुछ नहीं होगा, है ना। अब समय बड़ा चरम समय है, बड़ा ऐसा समय है कि इसमें जितनी भक्ति आप कर लो, जितना लाभ आप भक्ति का ले लो, उतना आपके लिए कम है। और प्रैक्टिकली बनिए, प्रैक्टिकली भगवान की पूजा पाठ करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। प्रैक्टिकली इन द सेंस, जब कोई विधि विधान से पूजा होती है, ऐसे बड़े समारोह होते हैं। भगवान राम के समय भी देखे ना कैसे बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। भगवान कृष्ण जी ने बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कराया। और अभी भी बड़े बड़े महर्षि ऋषि सहर्ष चंडी, अयुत चंडी, लक्ष्य चंडी, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, विष्णु याग होते हैं, बड़े बड़े याग होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। और ऐसी बात नहीं है, जब हम उनमें सम्मिलित होते हैं और वहाँ विशेष जाकर के पूजन करते हैं तो हमें लाभ मिलता है ना।
तो खाली ये मत सोचना कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं और भीड़ में जाकर के आराम से बैठ जाएंगे, और नहीं, आपको पूरा प्रैक्टिकली बताया जाएगा। आप एक ऐसे स्थान पर आ रहे हैं जहाँ आपसे पूजन कराया जाता और विशेष प्रकार से वैदिक रीति से पूजन कराया जाता। आपको बहुत सुंदर उसमें आकर के लाभ की प्राप्ति होगी। और बाकी तो मुझे नहीं लगता कुछ बचा है, बस एड्रेस अच्छे से समझना, कहीं आप भटक ना जाएं। इसलिए जो एड्रेस हम दे रहे हैं वो लोकेशन के साथ है, ताकि आपको कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो एक तो रुकने की बात ध्यान रखना कि किसी प्रकार से रुकने की वहाँ व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप मॉर्निंग में ही वहाँ पहुँचिएगा। 10 बजे, 9:30 10 बजे के आसपास मॉर्निंग आप वहाँ पहुँच जाइए। पूजन उसके बाद प्रारंभ हो जाएगा। रुकने का स्थान जहाँ से आपकी वापसी की ट्रेन हो, बसेस हो, वहीं आसपास करिए तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, किसी भी प्रकार से वहाँ किसी व्यक्ति का हाथ या जन्म पत्रिका कुंडली नहीं देखी जाएगी। कभी आप बहुत लोग इस लोभ लालच में आ जाएं कि शर्मा जी से वहाँ जा रहे हैं, कुंडली दिखा लेंगे, हाथ दिखा लेंगे, संभव नहीं है। आप ध्यान रखना, है ना। इसीलिए सोच समझ करके केवल उन लोगों का स्वागत हम कर रहे हैं जो लोग वहाँ भक्ति करने के लिए आ रहे हैं, तप करने के लिए आ रहे हैं, भगवान को पाने के लिए आ रहे हैं, अपने कष्टों के निवारण के लिए आ रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति में खोने के लिए आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और अमावस्या का दिन है, गंगा जी का किनारा है, अति उत्तम योग, आपके पितृ संतुष्ट होंगे, आपकी कुंडली का पितृ दोष दूर होगा और बहुत सारी कामनाएं भगवान शंभु की कृपा से आपकी पूर्ण होंगी। तो बस ध्यान रखिएगा। और हमारी ये वीडियो जो है आपके संग जो आने वाले लोग हैं, जैसे किसी ने लिखा है मेरे साथ 4 आदमी हैं, किसी ने लिखा है मेरे साथ 5 आदमी हैं, तो आपके आने वाले जो संग में जो भी हैं आपके, उन्हें भी हमारी ये वीडियो उन तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी इसे सुन सकें और सुन करके अच्छे से समझ करके आप इस आयोजन का एक हिस्सा बन सकें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।